आपने अपनी लाइफ में जरूर नोटिस किया होगा कि आप होते तो ऑफिस में हैं, लेकिन आपका ध्यान, आपका माइंड कहीं और होता है। आप होते तो घर पर हैं, घर वालों के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान, आपका माइंड वहां पर नहीं होता। जो भी जॉब आप कर रहे हैं एट प्रेजेंट, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप जॉब पर अपना बैग उठाते हैं, चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन आपका माइंड और अटेंशन जो है ना, वो उस जॉब के अंदर नहीं है। वो शायद वहां पर है जहां पर आप जाना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, आप 24 घंटे वही सोचते रहते हैं। आप कर तो जॉब रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन 24 घंटे माइंड में आइडियाज आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका अंत क्या है? इसका एंड क्या है? इन विचारों का एंड क्या है? देखिए, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। जहां पर भी आप होते हैं अभी एट प्रेजेंट मोमेंट जो आपका है, सबसे पहले तो आप उसको समझिए। जो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट है, आई नो कि हम सब कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लाइफ की बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, किसी को जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन आप इस बात को समझिए, आप प्रेजेंट मोमेंट पर जहां पर भी हैं, आपका रिलेशन जैसा भी चल रहा है, आपकी जॉब बिजनेस जैसा भी चल रहा है, सबसे पहले आप उसके प्रति अलर्ट हो जाइए। आप सेल्फ अवेयर हो जाइए कि मैं क्या कर रहा हूं। अक्सर हम लोग ध्यान देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आप गलत नहीं है जब आपका ध्यान जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो बात की स्टेज है, वो स्टेप नंबर 2, 3, 4 में आता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बन रहा हूं, ऐसा करने से मैं क्या बनूंगा। सबसे पहले आपने इस बात को सोचना है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आप करना तो बिजनेस चाहते हैं। अब आपके 24 घंटे माइंड में क्या चलता है? मुझे बिजनेस करना चाहिए। लेकिन जब आप ये सोचेंगे ना कि मैं अभी जॉब कर रहा हूं, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, मैं इतना पैसा बचा रहा हूं, जब आप ये सारी बातों का एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। मान लीजिए आप महीने के 10,000 रुपए बचा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैंने 10 करोड़ का बिजनेस करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी क्या बन रहा हूं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर गौर करना है। अगली बात आपने ये समझनी है कि आप बिना किसी डिसीजन के, बिना किसी एक्शन के अपने विचारों को खत्म नहीं कर सकते। यस माय डियर फ्रेंड्स, कड़वी बात है, लेकिन बात अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। हम लोग कोई भी बात जो सोचते रहते हैं, जब तक किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचते, जब तक उस बात को लेकर कोई एक्शन नहीं ले लेते, वो बात हमारे को परेशान करती रहती है। 24 घंटे वो बात हमारे को परेशान करती है, जो एक्शन, जो डिसीजन हम नहीं ले पाते। इसलिए अगर आप फेल होने से डरते हैं, आपको लगते हैं कि मैंने जॉब छोड़कर अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने ये छोड़कर वो किया तो कुछ और हो जाएगा, अगर ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा। जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, यकीन मानिए वो एक विचार, वो एक नेगेटिव थॉट 24 घंटे आपके माइंड में चलता रहेगा, क्योंकि उसका एंड आपने नहीं किया। देखिए, जब हम हद से ज्यादा सोचते हैं ना, जब हम हद से ज़्यादा सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, तो इसका इफेक्ट सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। हमारी बॉडी लेजी हो जाती है। जिस शरीर से हमें काम लेना है, उस शरीर की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। ना आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना टाइम पर नींद ले पाते हैं, और आपको लगता है कि ये सब हो क्या रहा है। लोग अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है उनको समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। डर लगने लगता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं। देखिए, आपके माइंड के ऊपर जितना इफेक्ट पड़ता है, उतना ही इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हैं ना, तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि लाइफस्टाइल चेंज करने से क्या होगा, क्या मेरे विचार बदल जाएंगे, क्या मैं सोचना छोड़ दूंगा, क्या मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, क्या मेरा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा, क्या कुछ ऐसा होगा अगर मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करता हूं।
यस माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे आप अपने प्रति जागरूक हो जाएंगे। आप क्या गलतियां कर रहे हैं, आप छोटी छोटी कहां पर गलतियां कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। अभी आप अगर गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफस्टाइल को ही ऐसा बना लिया है जो आपकी थिंकिंग से मैच हो गया है। देखिए, आप इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप ऑफिस से घर पर आ जाते हैं। अब आप 2 घंटे अपने सोफा पर, काउच पर बैठे रहते हैं। तो बैठे बैठे क्या होगा, आपके दिमाग में विचार आएंगे, अलग अलग तरीके से विचार आएंगे। पता नहीं आप क्या क्या सोचेंगे। अगर आप 8 बजे अपने सोफा पर आकर बैठे हैं, 10 बजे तक बैठे रहते हैं, यकीन मानिए आपके दिमाग में सिर्फ विचार आएंगे। ना आप कोई एक्शन ले पाएंगे, ना कोई डिसीजन ले पाएंगे और ना ही लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को देखिए। अगर आप उठते हैं सुबह 8 बजे, 9 बजे अपने ऑफिस निकल जाते हैं, तो आप देखिए कि मैं कहाँ पर चेंजेस ला सकता हूँ। आप किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, बात करते हैं, इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर। इन सब का इफेक्ट पड़ता है हमारे विचारों के ऊपर और विचारों का इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, सारी चीज़ें रिलेटेड है, सारी चीज़ें को रिलेटेड है। आप एक चीज़ को पकड़ेंगे आपको चीज़ों का समझ आने लगेगा। आप एक काम करिए, आप टाइम पर सोना शुरू कर दीजिए। आप एक टाइम करिए, कुछ दिनों के लिए फास्ट फूड छोड़ दीजिए। आप एक काम करिए कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ना कुछ एक काम से शुरुआत करिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की। देखिए, अक्सर लोग आपको कहते होंगे कि आप ज़्यादा मत सोचा करो, आप इतना सोचते क्यों हो, आप इतना दुखी क्यों रहते हो, आप इतना परेशान क्यों रहते हो। हमें तो लगता है कि आपने पूरी दुनिया की टेंशन ले रखी है। हो सकता है आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स, ये सब लोग मिलकर आपको समझाते हो। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या चलता है कि ये सब पागल है, इनको क्या पता, ये सब मेरी कंडीशन तो जानते ही नहीं, इनको पता ही नहीं मेरे साथ चल क्या रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ जो चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में इससे भी कुछ बुरा हो जाए। सॉरी टू से, हो सकता है कि कुछ इससे भी बुरा हो जाए और ये भी हो सकता है कि इससे भी बुरा और लोगों के साथ हो रहा हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर दुनिया को देखोगे तो दुनिया हो सकता है आपसे ज़्यादा परेशान हो, आपसे ज़्यादा दुखी हो, आपसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे सोचते रहें, अपने ऊपर सिंपैथी दिखाएं, अपने ऊपर रहम करें, अपने आप को एक कमज़ोर इंसान की तरह देखने लगे। देखिए, जब हम सोच रहे हैं कोई भी विचार हमारे दिमाग में आ रहा है तो वो विचार नहीं है। यकीन मानिए वो विचार नहीं है। अगर आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, वो एक रियलिटी का पार्ट बन जाता है। मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ। आप अभी अभी फील करिए कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। फील करिए, आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, आपका मुंह सूखी जा रहा है। आप ऐसा फील करिए और आप देखिए 15-20 मिनट के बाद आपको इतनी तेज प्यास लगेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। आप देखिएगा, इसको आप एक प्रैक्टिकल वे में करके देखिएगा। फील करिए कि आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आप एक डेजर्ट में हैं, आप एक मरुस्थल में हैं, वहाँ पर पानी ही नहीं है और आपका गला सूखी जा रहा है। यकीन मानिए 15-20 मिनट बाद आपका गला भी सूखेगा, आप पानी के लिए तरसेंगे भी। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा दिमाग नहीं जानता क्या रियलिटी है, क्या इमेजिनेशन है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है, हमारे दिमाग को नहीं पता। इसलिए आप जो भी फीड करते रहते हैं आपके फ़ोन में कुछ भी फीड है वो आपके सामने आ जाता है। अब फ़ोन को नहीं पता क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, कौन सी पिक्चर आपकी है, कौन सी पिक्चर किसी और की है। बस उसका काम है स्टोर करना। ऐसे ही हमारे दिमाग का काम है चीज़ों को स्टोर करना। उसको सच, सही, गलत, झूठ कुछ नहीं पता। वो आपको सब कुछ दिखाता रहता है। जैसे आप टीवी में चैनल चेंज करते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, ऐसा ही आपका दिमाग है, आप सब कुछ देखते हैं। सच, झूठ, सही, गलत आपने डिसाइड करना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए कोशिश करिए अपने दिमाग में सिर्फ वही फीड करिए जो आपके लिए सही है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। कहीं अगर आप नेगेटिव थॉट से परेशान हैं, किसी विचार ने आपको घेर लिया है, लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, अपने विचारों को लेकर परेशान रहते हैं, तो मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और आपके कमेंट्स आते हैं, आप वीडियो को शेयर करते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है।
तो आपके प्यार के लिए थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों की मदद करिए, एंजॉय करिए, लाइफ को सेलिब्रेट करिए। Thank you so much for your support, for your valuable time. Always stay connected and be happy. Thank you so much.